नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आपको याद होगा, बीते साल 12 मार्च को नायब सिंह सैनी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उसके बाद उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने अक्टूबर 2024 में 90 में से बता दें कि 48 सीटों पर जीत दर्ज की और 17 अक्टूबर 2024 को नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के करीब 10 महीने की अवधि में नायब सिंह सैनी ने अनेक प्रभावी कदमों के जरिए प्रत्येक वर्ग को राहत देने का काम किया और विकास की गति को और भी ज्यादा धार दी। हरियाणा सरकार की विश्वसनीयता और स्थिरता निरंतर बढ़ती जा रही है। चुनावी रणनीति और विकास वादों की पूर्णता ने विपक्ष के आरोपों को कमजोर कर दिया। नतीजा, आज हरियाणा में निवेश और व्यापार में राजनीतिक स्थिरता का सकारात्मक संकेत दिख रहा है। जिक्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली क्षेत्र के उद्घाटन कार्यक्रम का। ये स्वर्णिम दिन हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली और हरियाणा को सड़क परियोजनाओं का उपहार दिया। सीएम सैनी ने हरियाणा की तरफ से उनका हृदय से आभार जताया। ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर NCR के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। इन पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं जिससे इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलने जा रही है। मैं अपनी ओर से और हरियाणा प्रदेश के 2,40 लाख करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका दिल से हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। विकसित हरियाणा विकसित भारत की निर्माण की दिशा में यकीनन ये मील का पत्थर साबित होंगे। तो वहीं हरियाणा में हो रहे सतत विकास को लेकर, हरियाणा सरकार की नीतियों को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सैनी की प्रशंसा की। प्रदेश के नायाब मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, साथियों, गुड गवर्नेंस भाजपा सरकारों की पहचान है। भाजपा सरकारों के लिए जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। आप ही हमारा हाई कमांड है। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाए। यही हमारी नीतियों में दिखता है, हमारे निर्णयों में दिखता है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था, लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रही, बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण को अपना संकल्प बनाकर चल रही है। सरकार अपनी सशक्त भागीदारी से भारतीय राजनीति को नए आयाम दे रही है। हरियाणा, जो उत्तर भारत का औद्योगिक और कृषि केंद्र है, इन परियोजनाओं से सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी से न केवल निर्यात, आयात और निवेश को नई गति मिलेगी,
बल्कि क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। नायब सिंह सैनी ने इसे विकसित भारत विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ एक और मील का पत्थर बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, निर्णायक नेतृत्व और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने देश में आधारभूत ढांचा निर्माण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। खास बात यह है कि हरियाणा में ये जो 2 महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, उससे न केवल हरियाणा में निवेश बढ़ेगा बल्कि व्यापार को भी पंख लगेंगे। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।